हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रिहार एक्शन चैनल पर। आप सभी ने नाज़िया शेख का वो वीडियो देखा होगा जब शफराज शेख अपना घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं। तो उसी बीच नाज़िया शेख का एक वीडियो आता है, उसमें वो इमोशनल होते हुए दिखाई दी और रोते हुए उन्होंने अपने बातें रखी और वहां पर वो बताते बताते बहुत ज्यादा रो रही थी। और दूसरे ही दिन जैसे ही उनका वीडियो आता है तो वहां पर उनकी आंखें बहुत ज्यादा सूज रही थी। वो आंखें बयां कर रही थी कि ये पूरी रात नहीं सो पाई, बहुत रोई है, क्योंकि एक बहन का घर यानी कि मायका वो टूट रहा है। तो उसी के बेस पर नाजिया शेख ने वीडियो बनाई। नाजिया के ऊपर लगा था इल्जाम कि नाजिया ने ही अपने भाइयों को अलग करवाया है। नाजिया को बहुत ज्यादा कमेंट किए गए कि आपने शिफ्टिंग में अपने भाई भाभी का साथ नहीं दिया, खाना बनाकर नहीं भेजा, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि शिफ्टिंग मैंने भी की थी लेकिन कोई नहीं आया था मेरी मदद के लिए। किसी ने नहीं मुझे खाना बनाकर भेजा, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और ना ही मैंने किसी को ये कहा कि किसी ने मेरी मदद नहीं की। आज मैं ये बात बोल रही हूँ कि मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से मेरा परिवार टूट रहा है, क्योंकि नाज़िया शेख ही वो ऐसी हैं जो अपने परिवार को सोशल मीडिया पर लेकर आई हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आती तो शायद आज मेरा परिवार एक होता। पैसा ऐसी चीज है, रिश्तों को तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये साफ जाहिर हो रहा था नाज़िया शेख की कि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कि उनका भाई घर छोड़कर जा रहा है। दूसरे ही दिन नाज़िया शेख का वो वीडियो प्राइवेट हो जाता है। नाज़िया शेख कहती है कि मुझे नहीं डालनी थी वो वीडियो, लेकिन फिर भी मैंने डाली। अब उसके बाद नाज़िया शेख का एक वीडियो आता है, परसों उन्होंने वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उनके भाई रियाज शेख और अम्मी उनको सामान देती हैं जो वो दुबई से लेकर आई हैं। अक्सर कर जब भी भाई हो या माँ बाप जो भी कोई होता है, रिश्तेदार होते हैं जो मतलब फैमिली के खास होते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो अपनों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते हैं। तो ठीक उसी तरह से एक माँ और एक भाई अपनी बहन के घर आए और उन्हें वो गिफ्ट दिए। तो यहाँ उठ गए सवाल नाज़िया शेख पर कि आप तो अच्छे से घुल मिल रही हैं, बात कर रही हैं, आपने अपने भाई शफराज का साथ नहीं दिया, आप अपने छोटे भाई का साथ दे रही हैं। जिस पर नाज़िया शेख का वीडियो आता है, वो ये बात कहती है। काफी देर रात वो वीडियो आया है, अगर आप जाकर देखें तो वहां पर उन्होंने ये बात रखी कि जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें बोली जा रही हैं कि मैंने अपने भाइयों में फर्क किया है। और ये वाला जो वीडियो है ये तब का है जब शफराज, रियाज, अम्मी, हम पूरे परिवार सब एक साथ थे और शफराज भी घर में ही थे। मैं ये वीडियो नहीं डाल पाई और ये क्या रीजन था ये भी किसी से छिपा नहीं है, आप भी समझ सकते हैं। क्योंकि उसी बीच रियाज शेख और शफराज शेख के बीच कुछ बातें हुई थी, तो शफराज शेख ने वो वीडियो डाला था कि मैं घर छोड़ रहा हूँ। तो टेंशन बहुत ज्यादा थी, इसलिए नाज़िया शेख वो वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन उन्होंने वो वीडियो बनाया हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया। तो उनका कहने का मतलब है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं रियाज से मिल बैठी हूँ, सरफराज के घर नहीं गई हूँ, तो ये है सच्चाई। उन्होंने काफी सामान भी दिखाया, चॉकलेट्स वगैरह, कि देखो सब खा लिए, ये पहले का वीडियो। तो नाज़िया ये सफाई अपने फैंस को दे रही थी। तो हम यहाँ नाज़िया शेख को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप जितनी सफाई देंगी उतने ही आप पर सवाल उठेंगे, तो आप किसी को सफाई मत दें। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि सफाई आप चाहे कितनी भी दे देंगे, जिसको जो बोलना होगा वो बोल कर रहेगा। आपने जब ये वीडियो अपलोड किया तो अगर आप उन कमेंट्स पर ध्यान दें, तब भी आपको लोगों ने बहुत कुछ बोला, आपने किसी का रिप्लाई दिया भी है। नाज़िया शेख को कुछ लोगों ने कमेंट किए कि आप नूर से बहुत ज्यादा काम करवाती थी। उस पर नाज़िया शेख रिप्लाई देती हैं कि मैं क्या काम करवाती थी, क्या वो मेरे घर आकर झाड़ू पोछा करती थी? ऐसा देखिए, कभी ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कि हमारे घर यानी कि अगर हम अलग, हमारी फैमिली यानी कि शादी हो चुकी है और हमारी बहन भाभी या कोई भी हमारे घर आता है तो मतलब हेल्प करता है, मतलब हाथ बटाता है, जो काम उसको नजर आता है वो कराता है। खासकर वो ज्यादातर भाभी होती हैं या फिर बहनें होती हैं, वो लग जाती हैं, मतलब किचन का काम हो या जो काम अगर दिखाई देता है तो करा देते हैं। हम भी अपनी बहन के घर जाते हैं तो देखते हैं काम है, कभी बर्तन धो लिए, कभी मतलब सफाई कर दी, खाना लगा दिया। तो ऐसा नहीं है, तो अब हम तो फ्रंट पे आते नहीं है इसलिए हम दिखा नहीं सकते। तो
तो ये सब चलता रहता है। रही बात ये कि नूर बहुत ज्यादा काम करती थी, तो यहाँ पर शिफ्टिंग के दौरान खैर नूर ने बहुत मेहनत की है और कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा था। तो यहाँ पर सरफराज शेख ने भी कुछ बातें कही हैं। अगर आप उनका व्लॉग देखें, जो उनका कल का एक व्लॉग था, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं, बहुत ज्यादा समझदारी की। सच में बहुत मतलब अच्छा कहा उन्होंने। वो चाहते हैं कि जो मन में खटास पड़ गई है, मैं चाहता हूँ कि अब सब सही हो जाए, सब मिलजुल कर रहे, वैसे ही हंसी मजाक के जैसे पहले व्लॉग आते थे वैसे ही आने स्टार्ट हो जाए। जो खटास पड़ रही थी साथ रहने में, पड़ गई थी मतलब, तो अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। साथ थे तो किसी न किसी बात को लेकर खटपट हो ही जाती है। ये स्ट्रीट फूड जायका का परिवार ही नहीं, हर किसी का परिवार है। आपका भी होगा, हमारा भी है। हम नहीं कहते कि हमारा नहीं है, हमारा भी है। हमारे में भी किसी न किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। खटास तो इतनी हद तक नहीं पड़ती क्योंकि सबकी शादियां हो गई हैं, सब अपने घर हैं। शायद अगर हम लोग साथ में पास में रहते और जैसे कि भाई भाई लोग साथ में रहते हैं तो खटास पड़ती, लेकिन माशाल्लाह सब भाइयों के घर अलग अलग हैं। अगर सारे भाई एक साथ रहते तो उनमें खटास पड़ती, लड़ाइयां झगड़े किसी ना किसी बात को लेकर होते। तो ऐसा नहीं है कि किसी और के घर में नहीं होते। तो नाज़िया शेख का कहना है कि सारी बातें आकर मुझे ही बोली जाती हैं, उनसे जाकर पूछो। मैंने नूर से काम नहीं करवाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे घर वो आती थी, मैं बुलाती थी, और मैं रियाज से नहीं मिली हूँ। लोगों को लग रहा है कि मैं रियाज के साथ मिल गई हूँ और सरफराज का साथ छोड़ दिया है। तो उनका कहना है कि अगर आपको इतनी फिक्र है नूर और सरफराज की तो आप आ जाइए उनकी सपोर्ट के लिए। और उनका ये भी कहना था कि नूर इस वक्त प्रेग्नेंट है, आगे जरूरत पड़ेगी तो क्या वो लोग आएंगे नूर की हेल्प करने के लिए? हम ही तो आएंगे। तो यहाँ नाज़िया शेख ने जो जवाब दिया तो बिल्कुल ठीक, हम नहीं जा सकते, मतलब रिएक्शन चैनल वाले नहीं आ सकते, जो फैंस हैं कमेंट करते हैं, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो नहीं आ सकते। तो नूर की डिलीवरी जब होगी तो साथ में कौन खड़ा होगा? अम्मी, रियाज और जो ननद है नाजिया और जीनत, तो आपको वही दिखाई देंगे। तो हमें कहने का ये हक नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रीट फूड जायका है ये सोशल मीडिया पर है। तो नाज़िया शेख को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो इस तरीके की कोई वीडियो बनाती हैं तो बहुत ज्यादा उस पर सोचे तब डालें, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत ज्यादा कमेंट किए हैं कि आपने ही ये बात बोली थी और अब आप ही मुकर रही हो। आपने अपनी वीडियो में न जाने क्या क्या बोला है, जिस पर नाज़िया ने ये भी कहा कि मुझे मालूम ही नहीं चला कि मैं वीडियो में क्या बात कर रही हूँ, क्या समझ नहीं आ रहा था और क्या बोल बैठी हूँ। कि मुझे इस बात का एहसास है कि वो मुझे नहीं बोलना था, लेकिन मैंने अपने दिल की बात अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहा। तो उन्होंने अपने दिल की बात यानी कि अपने घर की जो कुछ बातें थी, यानी कि आपस में जो खटास पड़ गई है, घर टूट गया है, ऐसा हो गया है और उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तो इस बात से तो ये साफ जाहिर हो गया था कि कुछ बातें उसी को लेकर उठी है, शायद चैनल को लेकर के। तो सरफराज शेख हो या रियाज हो, बहनों के लिए सारे भाई बराबर होते हैं। एक माँ के लिए दो मतलब दो बेटे हो या चार बेटे, जितने भी बच्चे हो सब बराबर होते हैं। नाज़िया ने एक और बात बोली कि आप लोगों ने ही हमारा घर तुड़वा दिया, यानी कि रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर ही उन्होंने इल्जाम लगाया है। तो देखिए नाज़िया शेख, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए हम ये नहीं कहना चाहते कि रिएक्शन चैनल वाले कौन क्या बात करता है आपके परिवार के बारे में, क्योंकि हम रिएक्शन चैनल वालों को देखते नहीं हैं। हम आपके व्लॉग से रिलेटेड ही बात करते हैं जो आपका सामने से दिखता है। देखिए आप सही होंगे जब अपने लिए, गलत होंगे जब अपने लिए। हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे, तो हमारा हक नहीं है आपके बारे में कोई भी बात गलत कहने का या आपको ट्रोल करने का। हम यही कोशिश करते हैं अपने वीडियो के जरिए कि अगर रिश्तों में खटास पड़ रही है तो उन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नाज़िया शेख ने कहा कि लोग इस तरह से आग लगाते हैं, वो ये नहीं जानते कि उनका हाल क्या होगा। कि ये नहीं कि ऊपर जाकर ही सजा मिलेगी, यही दुनिया में रहकर सजा मिलेगी। जी हाँ, ये बात सही है कि लोगों को दुनिया में ही इसका फल मिल जाता है, चाहे वो बुरा करे अच्छा करे। लेकिन अगर हदीस के दायरे में देखा जाए तो ये बात भी है कि अपने घर की पर्सनल बात कभी भी किसी बाहर वाले के साथ शेयर नहीं करे। सब्र करना चाहिए। अगर कोई बात ऐसी हो भी गई तो एक परिवार बैठकर सब आपस में बात को सुलझाएं, वो हमारे हदीस में आया है। बाहर वाले तक ये बात नहीं जानी चाहिए। रही बात ये कि घर टूट रहा है, ये घर टूटना जो है ये सिर्फ आपका ही घर नहीं टूटा है,
ये हर घर की कहानी है। हम हर वीडियो में बार बार ये बात रखते हैं कि ये घर घर की कहानी है, कि हम लोग खुश होने लगे कि आपका परिवार टूट गया है, भाई अलग अलग हो चुके हैं, तो हम यहाँ खुश नहीं हो सकते। इंसान अच्छा वो होता है जो परिवार को जोड़े। अगर टूट रहा है तो दुआ करें। आगे से नाज़िया शेख, आप इस बात का ख्याल रखें, आपके परिवार में जो कुछ भी होता है या पहले हुआ है या आगे होगा, तो कभी भी सोशल मीडिया पर ये मुद्दा नहीं लाएं। जब आप ये मुद्दे बाहर लाएंगे ही नहीं तो कैसे लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा अपने दिमाग से आइडियाज लगा लेते हैं और नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, तो वो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, रिप्लाई किसी का मत दीजिए। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। अगर आप सही हो तो आपको ये बातें अपने दिल पर नहीं लेनी चाहिए। हमारे लिए सरफराज, नूर, रियाज, आप सब एक बराबर हैं। हम रिश्तों को बनाने की कोशिश करेंगे, आग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। दुआ यही करेंगे कि आपका परिवार फिर से एक हो जाए। अगर सरफराज शेख ने अलग होने का फैसला किया है तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनको कामयाबी मिले। काफी लोगों ने कमेंट ये भी किए कि सरफराज शेख को काफी सपोर्ट कर रहे हैं फैंस। नाजिया और स्ट्रीट फूड जायका के व्यूज बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि उनके व्यूज डाउन हो गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब कर देता है, ये कभी किसी के व्यूज बढ़ा देता है, कभी किसी के डाउन कर देता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे साथ भी होता है। किसी चैनल पर व्यूज बढ़ा देंगे और किसी चैनल पर एकदम व्यूज डाउन हो जाएंगे। तो हमें तो इस बात की आदत होगी, पर ये थोड़ी कि हम ये सब कुछ जानते हुए फिर सामने वाले को हम कहें कि अरे इनके पास तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, इसीलिए इनके व्यूज डाउन हो गए। ये अच्छी बात है कि सरफराज शेख को फैंस बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और वो आगे मेहनत करते रहे और अपने बच्चों के लिए भी वो एक अच्छे पिता बनकर दिखाएंगे। और आपको एक बात बताएं कि बच्चे अलग चले तो जाते हैं, लेकिन साथ रहकर वो जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते पूरी तरीके से, निर्भर रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। और जब अलग हो जाते हैं तो पूरी जिम्मेदारियां सर पर आ जाती हैं, तब वो आगे के बाद एक कदम बढ़ाते हैं। और वैसे ही वो अगर नेक नियत मंजिल को पाना चाहते हैं तो वो उन्हें मिलती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आगे आप सभी से मिलते हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ।